नमस्कार दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस स्पेशल सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके पहले अगर हम बात करें तो बात कर चुके हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो यदि आपने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तब इसके बाद इसे देखिए। तो उसमें हमने बात किया था एक्चुअली 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किया था और 1946 आते आते किस तरीके से इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, वहाँ तक बात कर लिए हैं। तो उसके आगे की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संविधान सभा की एक्चुअली जो पहली मांग थी, उसके गठन की जो पहली मांग थी, वो 1934 में एम एन रॉय ने रखा। एम एन रॉय ये वामपंथी लीडर थे। इसके बाद 1935 में कांग्रेस ने पहली बार जो संविधान निर्माण की गठन की आंशिक रूप से संविधान गठन की मांग रखी। और फिर उसके बाद अगर देखें, आंशिक नहीं आधारिक रूप से, फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा उस पर किसी भी बाहरी सत्ता या शक्ति का कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो ये संविधान की मांग थी। और इसके बाद अगर हम बात करें संविधान का गठन किस प्रकार से होता है, तो संविधान के गठन में एक महत्वपूर्ण, जिसमें हमने बात कर लिया था कैबिनेट मिशन, तो उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो 1942 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन आती है, जिसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, ये 3 लोग होते हैं जो कि 24 मार्च 1946 को भारत में आते हैं तथा 16 मार्च 1946 को अपनी योजना प्रकाशित करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका गठन जो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। क्रिप्स मिशन की योजनाओं द्वारा बना जो योजनाएं थी, उनको प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या देखें तो एक्चुअली यहाँ पे ये 11 नहीं होगा, इसको 93 कर लीजिएगा आप। तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 होती है, जिसमें 296 जो मेंबर होते हैं वो ब्रिटिश भारत से और 93 मेंबर जो होते हैं वो देसी रियासतों से होते हैं। 296 को अगेन 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसमें 292 जो मेंबर होते हैं वो 11 जो ब्रिटिश भारत के जो 11 प्रांत थे, जिसमें मद्रास, बॉम्बे, बिहार, पंजाब, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, सिंध, बंगाल, असम वाले ये जो क्षेत्र थे इससे, और जो 4 और जो मेंबर होते हैं ये संयुक्त जो मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे, जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान, इन क्षेत्रों से आते हैं। यानी कि 292 + 4 = 296 मेंबर इस तरीके से आते हैं। और हाँ, हर प्रांत और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी, यानी कि प्रत्येक 10,000 यानी कि 10 लाख लोगों पे एक सीटें थीं। और ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित की गई सीटें जो थीं, उनका निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। ये 3 समुदाय थे मुस्लिम, सिख और तीसरा सामान्य। तो मुस्लिम और सिख जो नहीं थे वो सभी सामान्य, यानी कि अब इसमें आ जाएंगे कौन, हिंदू, जैन, बौद्ध, ये सभी लोग इसमें आ जाएंगे। और हाँ, देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि हैं उनका चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाता था, उसमें किसी भी प्रकार का इलेक्शन चुनाव नहीं होता था। और हाँ, और जो ये 296 जो मेंबर थे जो ब्रिटिश भारत से आते थे, इन सदस्यों का चयन प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाता था और इनका चुनाव जो है वो सीमित मताधिकार के आधार पर किया जाता था। और सीमित मताधिकार क्या है? सीमित मताधिकार हमने 1935 वाले जो एक्ट है उसमें बात कर लिया था किस तरीके से कितने लोगों को मताधिकार यानी कि मत देने का अधिकार दिया जाता है। तो उसमें कुछ एजुकेटेड लोग थे, कुछ जमींदार थे, कुछ जो टैक्स देते थे वो लोग, ऐसे कुछ सीमित लोग थे। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 13 से 14% लोग ही थे। तो उन लोग इसमें भाग लेते हैं और इसका चुनाव कराते हैं। तो हम आगे चलते हैं। तो संविधान सभा का जो चुनाव होता है वो जुलाई से अगस्त के बीच में 1946 में होता है और लगभग 296 सीटों पे होता है, क्योंकि देशी रियासतें जो 93 देशी रियासतों की सीटें थी उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। तो 296 जो सीट्स पे इलेक्शन होता है, इसमें से 208 सीट कांग्रेस जीतती है और 73 सीट्स मुस्लिम लीग जीतती है और 15 सीट अदर्स जीतते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग ने फिर संविधान सभा में भाग लेने से मना कर दिया। तो इसकी वजह से जो सदस्यों की संख्या थी अब 211 पे आ गई, यानी कि संविधान सभा के लिए टोटल 211 लोग हुए। और जो इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए वो जो सबसे वयस्क थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको एक प्रकार से अस्थायी अध्यक्ष बना लिया जाता है। और अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं और 2 उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी और दूसरे V.T. कृष्णमाचारी, ये 2 उपाध्यक्ष बनते हैं।
अब हम बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव की। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। और हाँ, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसका अच्छा खासा असर हमारे प्रस्तावना में दिखता है संविधान की, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या लिखा था, भारत जो है अब एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया, यानी कि अपना डिसीजन भारत अब स्वयं लेगा। दूसरा, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियों का अधिकार जो होगा वो भारत की जनता होगी, यानी कि जो इसका स्रोत होगा, जो संविधान का जो स्रोत होगा वो जनता होगी। ठीक है। और इस तरीके से तो इस प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1947 को यहाँ पे 47 कर लीजिए, तो इसको सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1946 को स्वीकार कर लिया जाता है। अब हम थोड़ा सा बात करें, अगर स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था 1947 में, उसके द्वारा कुछ परिवर्तन जो आए थे उसके बारे में अगर हम बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को, जैसा आपने अभी पहले पढ़ा, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। अब स्वतंत्रता अधिनियम में जो परिवर्तन आया उसमें देखते हैं। तो इसमें अब धीरे धीरे जो देसी रियासतें हैं वो धीरे धीरे मान जाती हैं, धीरे धीरे आने लगती हैं। तो 28 अप्रैल 1947 तक की अगर हम बात करें तो 6 रियासतें हैं, वो लगभग बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा और उदयपुर, ये जो रियासतें देसी रियासतें थी अब ये आ जाती हैं। इसके अलावा बात करें तो संविधान सभा एक विधायिका बन गई, यानी कि संविधान सभा जो हमारी थी अब उसको दो कार्य दिए गए। कौन कौन से, संविधान बनाने का कार्य वो तो एक है ही, इसके अलावा कानून बनाने का भी कार्य दे दिया गया, यानी कि संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई थी। और ये दोनों कार्य डिफरेंट डेज पे होते थे, यानी कि एक दिन अगर संविधान बनाने का कार्य होगा तो दूसरे दिन कानून बनाने का कार्य होगा। इसीलिए इस प्रकार अगर देखें तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बतौर विधायिका की बात करें तो जीसी मौलंगर थे। तो 26 नवंबर 1949 को दोनों कार्य, यानी कि संविधान निर्माण का और कानून बनाने का कार्य, ये दोनों कार्य 26 नवंबर 1949 तक ये दोनों कार्य पूरे हो गए थे। और अगर हम बात कर ले कि ये जो विधानमंडल था संविधान सभा का, इसकी पहली बैठक जो है वो 17 नवंबर 1947 को होती है। और हम देख ही चुके पहले कि जीवी मौलंगर इसके पहले अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। ठीक है, जो मुस्लिम लीग के सदस्य होते हैं भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए, और वो अलग पाकिस्तान की जो मांग करते हैं। तो वो जो क्षेत्र थे वो थे पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल आज का बांग्लादेश हमारा। इसके अलावा बात करें तो हम उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान और आज का जो असम है उसका सिलहट जिला, ये सभी तो पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा के गठन का मांग करते हैं। ये इस प्रकार जो माउंटबेटन द्वारा तय की गई सदस्य की संख्या थी 389, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब वो कितनी हो जाती है 299, यानी कि 296 जो हैं उनको वो घट के कितना हो गया, जो 296 जो ब्रिटिश भारत थे उनसे अब हो गए 229, और जो देसी प्रांत थे वो जो पहले 93 सीट उनके लिए दिया गया था अब वो 70 हो गए, यानी कि इस तरीके से 229 प्लस 70 299 होते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़े कि अन्य कार्य क्या क्या हुए। तो इसी संविधान सभा ने कुछ और भी कार्य किए, जैसे कि इसके द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया कि भारत राष्ट्रमंडल का मेंबर होगा। मेंबर तो होगा लेकिन अपना हेड ऑफ स्टेट महारानी, जो ब्रिटिश महारानी है विक्टोरिया, उनको नहीं मानेगा। जिस तरीके से ब्रिटेन की महारानी को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा अपने देश का हेड ऑफ स्टेट मानते हैं, ऐसा भारत नहीं करेगा। इसके अलावा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज अपनाया गया। इस डेट को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, कई एग्जाम्स में ये डेट एज इट इज पूछ ली गई हैं। इसके अलावा 24 जुलाई 1950 को दो चीज़ें हुआ, क्या, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तो अगर टोटल कितने दिन में हम बात करें तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत की संविधान जो संविधान निर्माण होता है वो
पूरा हुआ और इसमें टोटल 11 बैठकें हुई। 11 बैठकों में ये हमारा संविधान बना। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया और लगभग इस पे 64 लाख रुपए खर्च हुए। तो किस किस देश से क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से 51-52 में हुआ आम चुनाव हुआ, जिसमें नई संसद का निर्माण हुआ और भारत की अंतरिम संसद के रूप में तब तक कार्य करता रहा। और अगर कुछ समितियों के बारे में बात कर लेते हैं तो ये समितियां संविधान निर्माण के कार्य को थोड़ा किस तरीके से बनाना है इस पर विचार करती थी। जैसे संघ समिति, उसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। फिर संघीय विधान समिति, उसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल थे कि प्रांतों से किस प्रकार का डील करना है। प्रारूप समिति यानी कि संविधान का प्रारूप कैसा बनेगा, उसके दो जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। प्रक्रिया नियम समिति यानी कि क्या प्रक्रिया होगी, क्या नियम होंगे, उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बने। और राज्यों की समिति यानी कि राज्यों से किस प्रकार डील करना है उसके लिए डॉक्टर माफ़ कीजिएगा जवाहरलाल नेहरू बने। और संचालन ये सब की समिति जो थी इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और फिर अगर हम बात करें प्रारूप समिति की, तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसका कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। इसमें टोटल 7 लोग थे और इन 7 लोगों का नाम आप बहुत अच्छे से याद करिए। डिफरेंट एग्जाम्स में इनके नाम एज इट इज़ पूछे गए हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी टी कृष्णमाचारी। ये टोटल 7 लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसके अलावा अगर हम बात करें संविधान का जो निर्माण होता है उसके पहले कुछ अनुच्छेद पहले से लागू हो गए भारतीय संविधान के, जिसमें कुछ नागरिकता से रिलेटेड थे, कुछ राष्ट्रपति से रिलेटेड थे। तो 26 जनवरी 1949 को नागरिकता चुनाव संसद अस्थायी तो 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव संसद अस्थायी को परिवर्तनशील निकाय तथा छोटे हिस्से से जुड़े कुछ प्रावधानों को लागू कर दिया गया था, जिसमें इतने अनुच्छेद को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। आपको पूछा जा सकता है कि इसमें से किस अनुच्छेदों के बारे में दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अनुच्छेद है जो 26 जनवरी 1950 भारत के गणतंत्र बनने से पहले लागू हो गया था। तो आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 60 जो है ये राष्ट्रपति जी हमारे किस प्रकार से शपथ लेंगे उसके बारे में है। फिर 324 ये तो आप पढ़े ही होंगे, निर्वाचन कैसे होगा उसके बारे में। फिर जो 379, 380 और 388 जो हैं ये निरस्त कर दिए गए हैं, अब अस्तित्व में नहीं है। ये थे उस वक्त के प्रांतों के साथ कैसा क्या डील करना है उससे रिलेटेड थे। और 391 और 392 जो आर्टिकल हैं ये बात करते हैं किस तरीके से राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां होंगी। और 393 जो था वो संक्षिप्त नाम था, तो ये स्वतः लागू उसी वक्त हो गई थी। और बाकी जो अनुच्छेद थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। अगर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम बात कर लेते हैं तो संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक यानी कि मुहर के रूप में अपनाया गया था। और बी एन राव थे वो भारतीय संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। ये बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही अच्छे पर्सन थे जो भारत के साथ साथ म्यांमार यानी कि उस वक्त का बर्मा का जो संविधान सभा बन रहा था उसके भी सलाहकार नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा अगर बात करें हम एच बी अयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया गया था। एल एन मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार बनाया गया था। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। मतलब किस तरीके से उसको लिखना है, लिखने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया। इसके अलावा अगर बात करें तो मूल जो संस्करण है उसका जो सजावट और सौंदर्यीकरण है वो शांति निकेतन के जो 2 लोगों ने किया, उसमें नंदलाल बोस और बी राम मोहन सिन्हा ये 2 नाम प्रमुख हैं। और जो हिंदी का जो संस्करण तैयार हुआ उस वक्त उसका जो लिखे उसको वो बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा लिखा गया और जिसे नंदलाल बोस ने सजाया। तो इस तरीके से हमारा ये जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ये पूरा लेक्चर है ये यहीं पे समाप्त होता है। तो नमस्ते। और हाँ, ये हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो
हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किस तरीके से संविधान के अन्य चैप्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।